बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम था करवा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार करवा चौथ का व्रत आया और उस दिन करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाइयों ने खाने के लिए कहा, लेकिन करवा ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है, मैं चांद को अर्घ्य देने के बाद ही खाऊंगी। अपनी बहन को भूखा प्यासा देखकर सबसे छोटे भाई से रहा नहीं गया। वो पास की पहाड़ी पर गया, वहां एक दीपक जलाकर चलनी के पीछे रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे चांद निकल आया हो। वो दौड़कर आया और बोला, दीदी, चांद निकल गया है, अब अर्घ्य दे दो। भोली करवा ने तुरंत अपनी भाभियों को बुलाया और बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, पूजा कर लेते हैं। भाभियां जानती थी कि ये झूठा चांद है। उन्होंने कहा, बाईसा, आपका चांद निकल गया होगा, हमारा नहीं। लेकिन करवा ने किसी की बात नहीं मानी और चांद को अर्घ्य देकर खाना खा लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे छींक आ गई। दूसरे निवाले में बाल निकला और तीसरा निवाला लेते ही उसके ससुराल से संदेश आया कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत पहुंचो। ये सुनकर करवा घबरा गई। सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफ़ेद। ये देखकर सेठानी को बहुत चिंतित हुई और वो करवा से बोली, बेटा, रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना। जो तुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे उसे अपने पल्लू में बांध लेना। करवा चल पड़ी और रास्ते में जिसे भी मिली सबने उसे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन किसी ने भी सौभाग्यवती रहो नहीं कहा। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो आंगन में उसकी छोटे ननद खेल रही थी। करवा ने उसके पैर छुए तो ननद बोली, सदा सुहागन रहो, पूतो फलो। ये सुनते ही करवा ने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। जब वो घर के अंदर पहुंची तो देखा कि आंगन में उसके पति का शव रखा था और घर में सब रो रहे थे। करवा का दिल टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था तो वो बोली, अगर ये जाएंगे तो मैं भी इनके साथ चलूंगी। सबने सोचा इसे भी साथ ले चलते हैं। वो शमशान तक गई। जब पति के अंतिम संस्कार हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की एक न सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। करवा वहीं रहने लगी। दिन रात अपने पति की देखभाल करती, उसके पास बैठी रहती थी। सुबह शाम छोटी ननद उसे खाना पानी दे जाया करती थी और हर महीने की चतुर्थी को व्रत रखती। जब भी वो पूजा करती, चौथ माता प्रकट होकर कहती, करबोले करवाले घड़ बुखारी, करबोले भाइयों की प्यारी। करवा हर बार अपना सुहाग वापस मांगती, लेकिन माता कहती, तेरा सुहाग हमारे पास नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता के पास है। इस तरह महीनों बीत गए। आखिरकार अश्विन मास की करवा चौथ आई। करवा ने सच्चे मन से व्रत रखा और चौथ माता से विनती की, माता, मैं 12 महीने से ये व्रत कर रही हूँ, अब तो मेरा सुहाग लौटा दो। उसकी सच्ची भक्ति देखकर चौथ माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, तेरे व्रत और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। और तभी चमत्कार हुआ, उसके पति में फिर से प्राण लौट आए। करवा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों ने माता को धन्यवाद दिया और जीवन भर उनकी पूजा करने का संकल्प लिया। तब से ही कहा जाता है कि जो स्त्री सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करती है, चौथ माता उसकी रक्षा करती हैं, उसके सुहाग की उम्र बढ़ाती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। हे चौथ माता, जैसी पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय चौथ माता।